जी रमणी माशाअल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। तमाम दोस्त मिलकर पढ़ दीजिए, बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी। सुभान अल्लाह। महफिल में हम सब शरीक हैं, तमाम दोस्त मिलकर पढ़ दीजिए, तमाम को बरकतें अल्लाह ता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। बयान से पहले ही मैं आगाह कर दूं कि आप साथ मिलेंगे तो फिर बयान होगा। अगर आप अपने हाजिर होने का सबूत देंगे तो बयान होगा। अगर आप कहें मैं अकेला बयान करता रहूं और ऐसे फिर बयान तो हो जाता है और जो उसकी बयान की रूह होती है, जो असल जो मकसद होता है वो पूरा नहीं होता। आपको साथ मिलना पड़ेगा, मिलकर कहें, सारे पढ़ें दुरूद व सलाम हुजूर की ज़ात पे, ताकि सबको बरकतें मिलें। शर्म जो है वो गंदे काम करते हुए शर्म और हया करना चाहिए। नेकी के काम करते हुए शर्म की ज़रूरत नहीं है। शर्में दूर करके सब मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका। वाला आलिका अस्हाबिका या सय्यिदी या नबी अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। लातादाद दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर के सदक़े आपका आना और इंतज़ामिया का इंतज़ाम फरमाना, महफिल सजाना, हमारे बुज़ुर्गों का, पीरों का, उलमा का, मशाइख़ का, नात ख़ानान हज़रात का, और जिस शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह सबको अजर अज़ीम अजर जज़ील की नेमत से माला माल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया, बच जाएं ख़ुद और बचाएं अपनी आलो औलाद को जहन्नम की आग से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद तो अमल करके बचेंगे
और अपनी औलाद को कैसे बचाएंगे? कहा अमल पे लगा के, तरबियत करके, शरीयत और सुन्नत सिखा के। इत्थे सुभान अल्लाह दी आदत थोड़ी है यार, साड़ी ते थकावट सुभान अल्लाह सुनांगे तो दूर होएगी ना जी। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम? मज़ा तो ये है कि औरों को जुल्मत कदे से निकालना भी है। सुभान अल्लाह। हमने खुद भी दीन पर चलना है और सबसे पहले जिनके लिए कोशिश करनी है, जिन पर मेहनत करनी है। और एक दफ़ा द्रोशी पढ़ें, एक दफ़ा मैं एक मज़ीद अर्ज़ कर दूं, ये जो पैसे हैं ये अल्लाह आपके सलामत रखे, मज़ीद बरकत अता फरमाए। मुझे सिर्फ सुन लीजिएगा, यही आपकी मेरी खिदमत हो जाएगी। जनाबे वाला, खुद भी अमल करना है, औलाद को भी अमल पर लगाना है, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी की तरफ रहनुमाई करनी है। अब हमने ये सोचना है कि ये उम्र कब है, कितनी उम्र में तरबियत होती है। कुछ कहते हैं, यानी लोगों के गुमान है कि 25-30 साल का चलो समझदार हो जाए फिर तरबियत हो जाएगी, नमाजी भी हो जाएगा, परहेजगार भी हो जाएगा। चलें, कोई कहता है जी दाढ़ी सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी, फिर दाढ़ी भी रख लेंगे, तो फिर तौबा भी कर लेंगे, फिर मस्जिद भी आ जाएंगे। हुण चलो जवानी है, चलो मज़े शज़े ले लें। अब ये अंदाज मुख्तलिफ लोगों में है। अगर कोई बुज़ुर्ग घर का बड़ा दीनदार समझ वाला शऊर वाला किसी को डांट डपट भी कर दे तो घर वाले भी और दूसरे भी कह रहे होते हैं जी अब भी तो इनकी उम्र ही नहीं थी, एवं सख्तियां पे कर दे हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस तरह ही जी सख्तियां कर रहे हैं, ये तो अभी उम्र बनी नहीं है, अभी हुई नहीं उम्र, अभी से सख्तियां शुरू कर दी। अब हमारा ये सवाल है आप दोस्तों से कि तरबियत की उम्र कब है? 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में तरबियत कब करें जी? अब हमारी नस्ल, ये जो बच्चे पैदा होते हैं, फिर 20 से 25 साल बाद यही हमारा मुस्तकबिल होते हैं। ठीक है जी, ये छोटे बच्चे बड़े होते होते 25 साल बाद ये हमारा मुस्तकबिल है, कौम है। 25 साल 30 साल बाद ये मुआशरा है, ये कौम है, इस्लाम का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तेरे बुढ़ापे का सहारा है, एक घर को संभालने वाले हैं। अब हमने इनकी तरबियत किस मौके पे करनी है ताकि ये इस्लाम को सहारा दें, दीन को सहारा दें, घर को सहारा दें, पाकिस्तान को सहारा दें, इस्लाम को सहारा दें। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये किस मौके पर इनकी तरबियत बनती है? मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम हजूर पुरनूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निकाह करने लगो उसके अंदर 4 चीजें देखो। तुनकहुल मरा ले आरबा, 4 चीजें उसके अंदर आपने देखनी है। हजूर क्या फरमाया? एक, माल देखना। क्या देखना? माल देखना हजूर। दूसरा फरमाया हस्ब देखना हजूर। तीसरा फरमाया जमाल देखना हजूर। चौथा फरमाया दीन देखना। क्या देखना? 4 चीजें हैं निकाह करते वक्त ये देखनी। अगर माल ना हो छोड़ देना, कोई मसला नहीं।
यानी इसकी फिक्र ज्यादा करने की जरूरत नहीं है निकाह करते वक्त। जात अच्छी नहीं है, बट नहीं, जट नहीं, सैयद नहीं, फलां नहीं, फलां, जात नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है, फिर भी रिश्ता कर लेना। माल नहीं है फिर भी रिश्ता कर लेना। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। माल ना देखना, हस्ब ना देखना, हुस्न भी ना देखना। पहले देखो अगर ये तीन चीजें नहीं हैं और सिर्फ दीन मौजूद है, रिश्ता कर देना। वाह, दीन मौजूद है, रिश्ता कर देना। दीन की बुनियाद पर रिश्ते करने हैं। किसकी बुनियाद पर? अखां खोलो, किसकी बुनियाद पर? माल मिल जाए बेहतरीन चीज है, जात अच्छी मिल जाए बेहतरीन चीज है, हुस्न मिल जाए बेहतरीन चीज है। साथ तीन चीजों के अगर दीन है तो फिर तो सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर है। अगर ये तीनों चीजें नहीं, सिर्फ एक चीज मौजूद है, दीन, रिश्ता कर लेना। अगर दीन नहीं, माल भी है, हुस्न भी है, जमाल भी है, जात भी है, हसब भी है, हजूर फिर क्या, फिर रिश्ता कोई नहीं करना। लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि तरबियत मां की गोद में होती है। ठीक है जी, ये भी एक मुहावरा है। तरबियत कहां होती है? बोल पड़े जी, बोल पड़े शाबाश। मां की, सारे बोलोगे तो फिर गल टुरेगी। तरबियत मां की गोद में होती। गोद मेरे दोस्त बाद में है, पहले कोख है। पहले मां की तलाश है, पहले मां चाहिए नेक, एक लड़की नेक चाहिए, उधर से लड़का नेक चाहिए। जब ये अज़दवाजी रिश्ते के अंदर जुड़ेंगे फिर बरकत बढ़ जाएगी। हमने रिश्ता करते वक्त मुतवज्जिफ हो जाए, रिश्ता करते वक्त क्या देखा? जाकर इंची टेप लेकर कद्दे तो पमाइश करते हैं। कितनी कद्दे? कुड़ी सोहनी होनी चाहिए, जात अच्छी होनी चाहिए, जनाब टाइल पत्थर लगा होना चाहिए। लड़का क्या करता है जी? फलां काम करता है, फैक्ट्री है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, हर चीज देखकर, जातें देखकर रिश्ते किए। फिर पैदा राजी कोई नहीं जी होना। पैदा गजाली नहीं होने वाला, पैदा बुखारी नहीं होने वाला। आज हम कौम महरूम हो चुकी ऐसी हस्तियों से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब दीन की बुनियाद पर रिश्ते नहीं किए गए, इसको पसे पोस्ट डाला गया और रिश्ते दुनिया की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर रिश्ते हुए। जो कौम 20-25 साल बाद बननी है वो आपके सामने, वो आपके सामने। जब देखो, जिस चीज पर फोकस करना था वो किया ही ना, जिस चीज को देखना था वो देखी ना, तो फिर तो नहूसतें पैदा हो गई। आज अगर हम इस चीज को बुनियाद बना लें तो बरकतें शुरू हो जाएंगी। हर घर का मसला है, औलाद अदब नहीं करती। हर घर का मसला, औलाद अदब नहीं करती। हजरत जी खुतबा दे, औलाद अदब करे। मैं कहा जी औलाद क्यों जी? कि जहां हमारे हकूक नहीं जानते। मैं तुसी हकूक पूरे किते? जिस मां बाप ने हकूक औलाद के पूरे नहीं किए, जिस मां बाप ने अपनी औलाद के हकूक नहीं दिए, वो बिल्कुल डिमांड नहीं कर सकती कि उनके हकूक पूरे किए जाएं। वो मां ने मांगा पानी, पानी दे दो, आंख लग गई। रात का पहला हिस्सा था, रात सारी गुजर गई। तहज्जुद के वक्त मां उठी, क्या देखी? बेटा हाथ में प्याला लेके खड़ा हुआ।
सुभान अल्लाह। बेटा ये क्या है? अम्मी जी आपने पानी मांगा था। बेटा मैंने तो रात के पहले हिस्से में मांगा था। का खादिम भी पहले हिस्से में हाथ में पकड़ के पानी खड़ा हुआ है। अगर दीन की बुनियाद पर रिश्ते हुए, औलाद भी ऐसी अदब वाली हुई जिनको बायजीद कहते हैं, बुस्तामी अलैह रहमा। जब यहां ख्याल नहीं किया गया, आगे भी ख्याल कोई नहीं करता। दरिया के किनारे पर चल रहे एक शख्स चलते चलते भूख ने बुरा हाल कर दिया। ऐसा हाल किया है कि बस निढाल हैं गिरने वाले। दरिया में एक सेब बहता हुआ जा रहा, हाथ बढ़ाया, उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। जब खाया तो ख्याल आया तेरा तो नहीं था, मालिक नहीं था, इसका क्या बनेगा? अब ये तेरा तो है नहीं। अच्छा ये पानी पीछे से आ रहा है, बाग होगा, पीछे जाते हैं, उसके मालिक से मिलते हैं, या उसको पैसे देते हैं, या माफी कराते हैं। पीछे चले, वहां पहुंचे, एक दरख्त, पूरा बाग है, एक दरख्त दरिया की तरफ झुका हुआ है, उससे सेब नीचे गिर रहे हैं। कहा जी एक सेब बहता हुआ मुझे मिला है, भूख की वजह से मैंने ख्याल ही नहीं गया, जब खा लिया तो पता चला या पैसे ले लें या माफ कर दें। वो भी जौहरी थे, वो देख कर कहने लगे ऐसे माफी कोई नहीं मिलेगी। अल्लाह। कहा जी माफी फिर कैसे मिलेगा? 6 महीने और खिदमत करनी पड़ेगी। 6 महीने खिदमत करेंगे, बाकी फिर देखेंगे तुझे माफ कैसे करना। कहा जी करते। रात दिन जनाब कस्सी चला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खिदमत कर, एक सेब बख्शवाया जा रहा है जी। अल्लाह। रात दिन जनाब वो सेब जो है ना वो बख्शवाया जा रहा, मेहनत मजदूरी, काम पे काम, काम पे काम, काम रात दिन, वो भी रात दिन देखते, सुबह कैसे, शाम कैसे, लैल कैसे, नहार कैसे, क्या कर रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे। 6 महीने पूरे हुए जी हजरत हूं माफी हो गई। कहा नहीं, माफी तब मिलेगी मेरी बेटी है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, उससे शादी करोगे फिर। कहा जी फिर माफ हो कर देंगे? कहा फिर माफ कर दूंगा। निकाह पढ़ दिया, दुल्हन आपके अंदर है, अंदर चले जी। जब अंदर गए तो क्या देखते, हसीन और जमील एक औरत लड़की खड़ी, वापस दौड़े। कहा हजरत वहां तो कोई और खड़ी, जो आपने कहा अंधी है वो देख सकती, आपने कहा लंगड़ी है वो खड़ी थी, आपने कहा वो बहरी है और जो है बोल नहीं सकती, तो वो मुझे बुला रही थी आ जाओ। तो उसके बाद हजरत साहब वो तो सारा देख भी सकती है, सुन भी सकती है, और अपने पांव पर खड़ी थी। फरमाया सुन, मुझे अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता दरकार था, ऐसा कि माल वाला नहीं, दुनियादार नहीं, हुस्न वाला नहीं, किरदार वाला हो। मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए था। सुन, मैंने कहा अंधी है, किसी गैर महरम को नहीं देखा। मैंने कहा लंगड़ी है, कभी इस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली। मैंने कहा बहरी है, इसने कभी किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। जब इतनी नेक बेटी है तो मुझे एक नेक बेटा चाहिए था, ताकि मैं रिश्ता अज़दवाज में उनको जोड़ दूं। अब मैंने ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। अब जब तू मेरे पास आया, मैं समझ गया मंजिल खुद चल के आ गई है। मैंने रिश्ता जोड़ दिया, रिश्ता कर दिया। सुनो दोस्तों, जब इस बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, बाग तो उनके अपने थे, जो भूख से मर रहा हो और वो चलता हुआ सेब खा ले, जिसका घर कोई ना हो, जिसके वालिदैन उसके पास ना हो, जिसका अपना वतन उनके पास ना हो, जो मुसाफिर हो, लेकिन रिश्ता इस वजह से दे दिया, एक बाग वाले ने, एक सैयद ने, एक बड़े रुतबे वाले ने। क्यों? कि दीन मौजूद है, गैरत मौजूद है, हलाल रिज्क खाने की तलाश में है। जब रिश्ते इस बुनियाद पर हुए, पैदा गौसे पाक होते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह वहां उनके बतन से जिनकी पैदाइश होती है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज कहते जी मुआशरा ही खराब हो गया है। मुआशरा कैसे खराब हो गया? मुआशरे को हमने दिया क्या? हमने क्या दिया? अरे बेटी मेरी का रिश्ता हुआ, मैंने तो नौकरी देखकर किया। तेरे बेटे का रिश्ता हुआ, तूने कहा लड़की कितना बड़ी हुई है, पूछा पर्दे वाली भी है कि नहीं? पूछा है, पर्दा भी करती है, नमाज भी पढ़ती है, जिक्र भी करती है, कुरान भी पढ़ी हुई है कि नहीं, कुछ लफ्ज भी आते हैं दीन की, कुछ समझ बूझ भी है कि नहीं? ना, किसी ने कोई नहीं पूछा। जब हमने दीन को दरमियान में लाए ही नहीं, फिर गौसे पाक तो नहीं पैदा होने लगे ना जी। हमने अपने हाथों से अपनी औलादों को, पैदा होने वालों को पहले से उनके नजरिए खत्म कर दिए। जब नजरिया दीन होता बरकतें मिल जाती। जनाबे वाला, जब माएं नेक थी और पेट में अल्लाह बच्चा दे देता था, जब वो पैदा हो जाने के बाद हाथ लगा के उंगली पकड़ के उस्ताद के पास मां ले जाती है, उस्ताद जी पहले दिन मदरसा लेके आ रही हूं, मेहरबानी करें इसको सबक पढ़ा दें। बच्चे को कहते हैं पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले पूरे 15 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 पारे पूरे ही सुना दिए। जब 15 पारे पूरे सुना दिए तो उसके बाद वो उस्ताद कहने लगे उस अम्मा जी को, खातून को, अम्मा जी आप कहती है पहले दिन मदरसा ला रही हूं, ये तो 15 का हाफिज है। कहती अल्लाह की इज्जत कसम पहले दिन ही लाई हूं। कहा माजरा क्या है? कहा मैं खुद 15 की हाफिज हूं। ये पेट में आया तो मैं 15 पूरे रोजाना पढ़ती थी। जिनकी माएं कुरान पढ़ें, जिनकी माएं कुरान पढ़ें, पेट में बच्चे आए कुरान पढ़ें, और वो जब उनको रोटी खिलाएं तो कुरान पढ़ें, जब उनको उंगली चलाएं तो कुरान पढ़ें। बच्चे कुरान सुन सुन के 15 पारों के हाफिज हो जाते हैं। उसको बख्तियार काकी कहते हैं। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर के मुर्शिद करीम, उनको बख्तियार का क्यों? वो माएं वली पैदा कर रही थी। आज बच्चा पेट में आए तो आपके सामने गाने ना सुनते आराम नहीं आंदा। पहले निकाह किस बुनियाद पर किया? पहले निकाह किस बुनियाद पर? दीन तो था नहीं दरमियान में। एक अल्लाह ने एक रूह फूंकी, एक रूह भेजी, एक नई नस्ल की इब्तदा होने वाली है। वो बाहर से कमा के ले आने वाला रिश्वत के पैसे लेके आ रहा है, झूठ बोल के लेके आ रहा है, हराम माल लेके आ रहा। इधर से ये गाने बाजे, टीवी पर नजरें, मोबाइल पर नजरें गंदी हो रही हैं, नमाज जिक्र का ख्याल ही कोई नहीं। अब बताओ जो पैदा होगी नस्ल, उसको तो हमने खुद ही तबाह कर दिया। रिज्क हलाल ना खिलाया, उनकी तरबियत मां की पहले पहले निकाह से, निकाह के बाद पेट में जब बच्चा आ जाता है कोख में तरबियत शुरू हो जाती। तरबियत कोख से शुरू होती है। ये किसी ने झूठ कहा है कि 40 साल में होगी, नहीं 30 साल में होगी, नहीं। आज हमारे हाथ में बच्चे बंदे जो मेरे, क्योंकि मेरी आदत है खुली बात करने की। अगर हम 10 घंटे 8 घंटे सफर करके आते हैं, कोई टकियां पैसे वास्ते नहीं होंगे। हम अल्लाह का दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सिखाने आते हैं। हमें यह मिजाज नहीं कि फलां पसंद करेगा तो बात सुना दें, वो नाराज हो जाएगा तो ये बात ना करें। ना, तुसी नाराज हो जाओ, मैं गल करके जावांगा। जिंदाबाद। तबीब हकीम नब्ज देख के उसके मुताबिक दवाई देता है। जो मरीज से पूछे दसो तुहानू केड़ी दवाई दी, उन्होंने हकीम नहीं कहते, उसको हकीम नहीं कहते। जनाब वो मर्ज जो लग गए हैं, ये बुनियाद वजह यही है, खराबी यही। पुत्र दाढ़ी रख लो, पुत्र दाढ़ी रख लो, मेरे बच्चे दाढ़ी रख लो, वो बच्चे की पे कर 60 साल का बुढ़ा होके भी दाढ़ी नहीं पे रखता। मुरूल आदकुम बिस्सलात इज़ा बलगु सबा, 7 साल की उम्र नमाज पढ़ाओ। कब पढ़ाओ? 7 साल की उम्र में नमाज की तरफ तरगीब दिलवाओ।
अगर ना पढ़े 10 साल की उम्र में मार के पढ़ाओ। जिनकी माएं मुसल्ले पे थी, ठीक है, फिर वो औलाद की तरबियत करती हैं, बेटा मुसल्ले से उठना नहीं है, बेटा नमाज पढ़, अल्लाह शक्कर देंदा है। अल्लाह करे समझ आ जाए। खुद नमाजी हैं, बेटा नमाज पढ़, अल्लाह शक्कर देता है। अच्छा अम्मा जी, हर नमाज के बाद, कहा हर नमाज के बाद मुसल्ले से वो पुड़िया नीचे रख देती, आदत बना रही है, ऊपर से वो खड़े हो जाते, पुड़िया निकालती, हाँ मेरे बेटे अल्लाह ने तुझे चक्कर दिए, चक्कर खा। टाफियां माएं आज की नहीं है। अगर कहें बेटा टाफी तब दूंगी नमाज पढ़ेगा तो, टाफी तब दूंगी हजूर पर दरूद पढ़ेगा तो, टाफी तब दूंगी अजान मस्जिद में पढ़ेगा तो, सबक दीन पढ़ेगा तो, तू जो है अदब एहतराम करेगा तो, हम पता ही कोई नहीं, पता ही हम बस जड़न सीखे आए, पैदा करन सीखे आए। अल्लाह बच्चे दे, बच्चे दे, बच्चे दे, बच्चे ते रब तोनू दे छड़े, अदब कौन सिखाएगा? फिर कहते जी हम हजूर के उम्मती, हजूर के उम्मती हो, मेहरबानी करो, देखो तो सही। जब कहते या अल्लाह हमारा जो है ना हाल देख, वो कहते अपना नामा माल भी देख। अपने गरीबान इतने देखना तू की कहते कश्मीर कट गया, वजह क्या है? गैरत भी नहीं उठती, जागती भी नहीं। बर्मा के अंदर हमारी बेटियों को काट के रख दिया गया, हमारी कौन सोई हुई है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम भाई हैं। जैसे घर के अंदर जो है ना कोई एक तकलीफ आ जाए, सारे तकलीफ में होते। घर में अगर कोई बीमार हो जाए, कोई दूसरे को ना पूछे, कोई किसी को थप्पड़ मार दे वो ना पूछे, कोई मजबूरी तकलीफ आ जाए ना पूछे, तो घर में रहने वालों को क्या कहते? यार बेहस लोग हो, आपको इतना दर्द भी नहीं, अपने भाई का दर्द नहीं, अपने घर वालों का नहीं है, तो हमारा क्या करोगे? तो ये पूरे इस्लाम, आलम इस्लाम जितने भी सारे मुसलमान भाई, उठता कोई नहीं, बात कोई नहीं करता, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा कोई खड़े क्या है? इधर एक ही काम लगा, सानू आजादी चाहिए, असी बढ़िया औखियां घर दे विच। जनाब ये पर्दे की बात करते हैं, पर्दा तो दिल का होता है, ये कैसे पर्दे 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 पर्दे? आप लोगों ने सुना है ना, हमारे लोग भी हैं, ये मौलवी ना बड़ी सख्ती कर देने, बहुत सख्ती करते हैं, इतनी सख्ती कितना जमाना आगे चला गया, अभी पर्दे की बातें करते। मत मारी गई है, मत, दिमाग ही खत्म हो गया। टीवियों पे आकर खबरें पढ़ने वाली औरत, बस के अंदर कंडक्टर औरत, जहाज पे चढ़ जाएं एयर होस्टेस की सूरत में औरत, फोन मिला के देने वाली पीसीओ पे औरत, सारे काम औरत औरत औरत। जब डिलीवरी का वक्त आए, मेरी मां बहन बेटी बच्ची हॉस्पिटल में जाए, वो डिलीवरी करने के लिए मर्द खड़ा है, उधर मर्द खड़ा है, इधर औरत औरत औरत। स्कूल के लिए लड़कियों को लड़के पढ़ाते हैं, हम पैसे मैं दूं, दिरहम दिनार रियाल रुपया पैसा डॉलर मैं दूं, पढ़ाने के लिए लड़का पढ़ा रहा है, गैर मर्द पढ़ा रहा। समझाया जाए क्या पिया होंगे जी, इल्म पढ़ रही है। मैंने कहा हजरत जी हम इसके मुखालिफ नहीं है कि ना पढ़ें, लेकिन इतनी बात तो है कि पढ़ना किसी ने नहीं रोका, लेकिन पर्दे के साथ हुक्म है, पर्दे के साथ हुक्म। मेरी लड़की, आपकी लड़की, कौम की बेटी को गैर लड़के के साथ एक डेस्क पे बिठा देते, कोई एजुकेशन के नाम पर, कोई नहीं बोलता। ये बर्बादी शुरू से की गई है मेरे भाई। अगर आप सोचे ना कि ऐसे ही कोई मसला हो गया है, ऐसे नहीं, गैरत मारी गई है, गैरत को खत्म कर दिया गया है, इस बुनियाद पर गैरत को खत्म कर। और औरतें निकलती हैं बाहर, ये जो पर्दा सर से जो है ना उतार कर नीचे डालकर पैरों से रोंद रहे, ये पड़ा है मौलवियों का पर्दा। ओए शर्म करो, या करो। कुरान कहता है कुल्ले अज़वाजे का व बनाते का व निसाल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। फरमा दीजिए ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दे अपने घर वालियों को, अपनी बेटियों को
मुसलमानों की औरतों को समझा दें, बता दें क्या कि ऐसा पर्दा करें जो सर से लटकाएं तो नीचे तक आए, पर्दे में रहें। ये कहते हैं दिल का पर्दा है। ये 10 रुपए के कपड़े लेने, 10 रुपए के कपड़े ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੇ जुम बाजार ਤੇ बुध बाजार लगता है जी। अच्छा जनाब, अब वो जुम्मा बाजार औरत जा रही है जी, रश लगा हुआ है, मर्द औरतें सारी इकट्ठी। हज़रत से मैंने माफी कर दोगे। अच्छा एक कंधे से कंधा, अंदर तो अंदर मर्दों से औरतें कंधे मिला मिला के जा रही हैं, लेके वापस आके पता क्या ये 10 रुपए रियायत करवा के लेके आई है। जो गैरत बर्बाद करके आई है वो, जो सबसे बड़ी नेमत तो दे के आप जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर। हजूर ने सवाल किया औरत का सबसे बड़ा अमल कौन सा, सबसे बड़ा अमल कौन सा? सहाबा बताएं कि अल्लाह के हां सबसे ज्यादा मुकाम उस अमल के करने की वजह से औरत को मिलता है। किसी ने कहा हज, किसी ने कहा ज़कात, किसी ने कहा फलां, किसी ने कहा फलां। तो हुजूर ने फरमाया नहीं 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 नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ऐसे घुस के छुप के जाके हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अर्ज किया कि बताएं कि औरत का सबसे बड़ा अमल कौन सा है? तो सुभान अल्लाह कहो जी। हज, रोजा, ज़कात सबसे ज्यादा जिसमें उसको सवाब मिलता है कौन सा अमल है? आपने फरमाया, आपने बताया और वो वापस आ गए। हजूर मैं बताऊं? फरमाया बताओ। फरमाया अल्लाह तरा राजुलन वला यराहा राजुलन। बेहतरीन औरत का अमल यह है कि किसी गैर मर्द की औरत पर निगाह न पड़े। सुभान अल्लाह क्यों नहीं पे कहते? औरत का बेहतरीन अमल हज से ज्यादा, ज़कात से ज्यादा, जिहाद से ज्यादा, हर नमाज से ज्यादा बेहतरीन अमल पर्दा। 10-10 रुपए की खातिर बार गई ते आई, आ रही है ते जा रही है, आ रही है ते जा रही है। किसी रोके भाई, रोक घर में वह करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। एक काफिर थी औरत ते बाहर निकल दिए, बेपर्दा निकले, जाए काफिर औरत है। मुसलमान औरत तो घर में बैठ, अगर तुझे जाना पड़े तो पर्दे के साथ जा। जब माएं पर्दे वाली थी पैदा फरीदुद्दीन हो रहे थे, माएं पर्दे वाली थी पैदा दाताली हुजवेरी हो रहे थे, माएं पर्दे वाली थी पैदा होने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, माएं पर्दे वाले थी पैदा निजामुद्दीन हो रहे थे, माएं पर्दे वाली थी पैदा बुखारी हो रहे थे, माएं पर्दे वाली थी पैदा शाफी हो रहे थे, माएं पर्दे वाली थी पैदा अबू हनीफा हो रहे थे, माएं पर्दे वाली थी पैदा इमाम अहमद बिन हंबल हो रहे थे, माएं पर्दे वाली थी पैदा अमीरुल मुजाहिदीन हो रहे थे। वाह सुभान अल्लाह। नस्ल ही बर्बाद कर दी, नस्ल बर्बाद करके रख दी। जब तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक नहीं दिया, तेरा हक किधर से आएगा? तेरा हक किधर से आएगा? हम मुकाबला करने चले, मुकाबला करने। आज हमारे ऊपर दुनिया हंसती है, वो कहती ये वो कौम है अगर इनको माल दे तो माएं बेच देती, माएं बेच। ये काफिरों के कौल है हमारे लिए, ताने मारते, पैसे दे तो मां बेच देंगे, मां बेच देंगे। उस जालिम को क्या पता बदबख्त हमारे ऊपर काम किया गया। आज हमारे दीन को सिर्फ महदूद किया गया मस्जिद के अंदर, तिजारत में दीन क्यों नहीं? हमारे दीन को महदूद किया गया मदरसा के अंदर, खानकाह के अंदर। ये दीन, अल्लाहु अकबर। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हजूर की जिंदगी बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए। वैसे सरकार मर जाएं, सदके हो जाएं, कुर्बान जाएं, सरकार जो है सदके या रसूल अल्लाह बोलो ना, सदके या रसूल। नबी का नाम सुन के समझ तो नहीं पे आंदी जी, जो नहीं आ रही हो सुभान अल्लाह कहे।
ये नहीं ना नहीं आए जिन्हों समझ आ रही हो सुभान अल्लाह को अच्छा हुन जिन्हों आ रही है वो उच्चा बोली जाए, जिन्हों नहीं है वो भी नाल मिले जाए सुभान। नबी का नाम सुन के झूम जाते हैं, नबी का नाम सुन के झूम जाते हैं, नबी का हुक्म सुन के घूम जाते हैं। मेरी राग राग में है नबी नबी, मस्जिद जाते हैं हफ्ते में कभी कभी। ये कैसा इश्क है यार, कैसा इश्क है। अल्लाह ने करम किया और जब रिश्ते किए तो दीन नहीं देखा। जदों हुण अल्लाह ने करम करके बच्चे दे छड़े, ना सुनना हो ना की रखे जी, बबली, शीला, टोनी, गुड्डू, ये नाम रखे। क्या किधर पड़े यार, मरना नहीं है। क्या नाम रख के बैठे, नाम की बड़ी बरकत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुकाम पर जाते पहुंचते और जाने के बाद आप पूछते कि जो बंदा पहले पहले मिलता, मैं इसमों का नाम क्या है, वो कहता मेरा नाम फला है। नाम अच्छा होता, हजूर सहाबा को बिशारत देते, खुशखबरी सुनाते, मुबारक हो जिस काम के लिए आए हो, अल्लाह फतह देगा। अच्छा शगुन सरकार लेते थे, अच्छा नाम है अच्छा शगुन ले लेते। हजूर सर ऊंट चराने हैं, क्या चराने, ऊंट चराने। आपके ऊंट है, सहाबा के ऊंट है, किसी बंदे की ड्यूटी लगानी है, ये चराएगा। आपने फरमाया जो ऊंट चराने के माहिर उनको लेके आओ। ऊंट चराने के माहिर लाए गए। जब आकर बैठे ये सारे, आपने फरमाया हाँ भाई तू चराएगा, हाँ चराऊंगा, इतना ख्याल करूंगा, 1 साल के अंदर रिजल्ट देखें। अच्छा, फरमाया माइस्मो का नाम क्या है, का फुलानुन, नहीं फलां नाम है। फरमाया इजलिस, बैठ जा बैठ जा। दूसरा खड़ा हो, आप चलाएंगे मैं ख्याल करूंगा, ऐसा रिजल्ट दिखाऊंगा। फरमाया माइस्मो, नाम क्या है, नाम फलानुन, इजलिस, बैठ जा, तू भी नहीं। करते 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 सरकार ने सारों का इंटरव्यू लिया, सारों के नाम पूछे। उनमें से एक ने कहा मेरा नाम है नाजी, निजात पाने वाला। आपने फरमाया सहाबा मेरे ऊंट अपने ऊंट इसको दे दो, अल्लाह बरकतों से माला माल कर दे। वाह सुभान अल्लाह। ये नाम की बरकत थी। अगर घर में नाम रखे जाते, गुड्डू, टोनी, मोनी ना, शीला, बीला ना रखे जाते, अंग्रेजों के कुत्तों के नाम ना रखते, घर में नाम उमर होता बरकत आ जाती, नाम अबू बकर होता बरकत आ जाती, नाम आयशा होता। सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते, नाम आयशा होता बरकत आती, नाम फातिमा होता बरकत आती, नाम अस्मा होता बरकत आती। नाम रखे नहीं, बरकतों वाले नाम नहीं रखे, अंबिया के नाम पर रखो, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नाम रखो, अच्छे अच्छे नाम रखो, अल्लाह तुम्हारे घर को बरकतों से माला माल कर देगा। हाय हाय हाय, अब न समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना मिलेगी दास्तान। आपके सामने खाक हो गए, खाक हो गए, खत्म, कुछ है पल्ले जनाब, काम नहीं हो रहा, बेबरकती वाले काम थे। आप कितने यार से बरकत नहीं पई, बरकत नहीं पई होती, बरकत नहीं पई। दुकान चलाई वो गर्क, घर बनाया वो बैठा हुआ भट्ठा, जो काम करते वो भी नहीं चलता, सब खत्म खत्म खत्म। मैं एक जगह गया, बंदे के पास इतनी जनाब एक टोकरी तवीजों से भरी हुई। मैं कहा ये क्या जी, तवीज लेके आया हो। मैं कहा जी अच्छा नमाज पढ़ते हो, कोई नहीं जी। हलाल खाते हो, सूद से बचते हो, कोई नहीं जी। मैंने कहा तवीज किसको लेके आए, फिर वो इस तरह बंगी चरसे का ना ले। मैंने कहा ऐसा कर, ये तेरे घर के सामने दरवाजा है, हाँ। मैंने कहा इसके ऊपर ये कील ठोंका हुआ, कहा। मैंने कहा वो पीर को ले आ, ये तो तवीज है ना, उसकी टांग में रस्सा डाल के कील के साथ लटका दे, बरकत फिर भी कोई नहीं जाने। जिस काम से बरकत वो सजदे से बरकत। हजूर फरमाते बैन रजुल बैन शिरके वल कुफ्र तर्कु सलात। काफिर ते मुसलमान फर्क सजदा है यार। वाह, बरकतों का काम सजदा था, तिलावत कुरान थी। वही काम छोड़ बैठे, बेबरकतियों वाले काम करें, फिर कहें बरकत आए, नहीं, गलत, किसी ने गलत पढ़ाया है। वाह वाह,
हजरत हलीमा सादिया के घर में सरकार पहुंच गए। वो सूखी बकरियां जिनके जो है ना थन सूखे हुए थे, वो दूध से लबालब नहरों की तरह बहने लग गए। सुन, जिस घर में सरकार पहुंच जाए तो बरकत आ जाए, जहां सरकार की शरीयत आ जाए बरकत आ जाती है। हजरत उमर से पूछा, बताएं इतनी बरकत? अशरफियां जूतियों के अंदर पड़ी हैं। 22.5 लाख दिमाग, ये बयान ना समझी। अगर कहें वह बयान हुआ, जज्बात दिखाए और चले गए, नहीं, ये तुझे जिंदगी का सबक पढ़ा रहे हैं। 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर ने हुकूमत की है। आधी दुनिया से ज्यादा बनती, आधी दुनिया से ज्यादा। आज लोग पढ़ाते हैं जी कैसे। सोन वो पूछा गया, हजरत ये कितनी इतना कुछ 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत आप कैसे कर गए? आपने फरमाया, उमर को तो ऊंट चराने भी नहीं आते थे। अल्लाह, ये तो ऊंट भी नहीं, ये जितनी बरकत है सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। उमर ऐसे नहीं होती, ऐसे उमर नहीं होती। वाह, जुड़े हैं हजूर के साथ, बरकतें ही बरकतें। आज हजूर से जुड़ जा, अल्लाह की इज्जत की कसम बरकतें देख। नमाज से जुड़ जा, बरकतें देख। दीन से जुड़ जा, बरकतें देख। अपनी औलाद को दीन पढ़ा, कुरान पढ़ा, जिक्र वाला बना, औलिया अल्लाह से मिला, उनसे बैत करा, अपनी जिंदगी उनके साथ मिलकर गुजार, फिर देख अल्लाह कैसे रंग लगाता है। आज कभी सुबुतीतर है तो कभी बटेर, कभी क्या सोच तो कभी क्या सोच। जिसमें कि हजरत जी हाथ डालते हैं वो खाक ही हो जाती है, वो सुवाई हो जाती है। मैं कि खाक तो सुवाई होनी है। बरकत तो तब होगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक से अपना ताल्लुक जोड़े। कच्चा रंग लालारी वाला कदी चढ़ता ते कदी लैंदा हो, पक्का रंग मोहम्मद अरबी वाला जदू चढ़ता फिर कदी ना लैंदा। रंग चढ़ा हजूर का, मरना नहीं, कितने दिन। या अल्लाह, बंदे क्या समझते, अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, तो ऐਵੇਂ आए हैं भट्ठा चलावांगा, दुनिया चलावांगा, कारोबार कर। नहीं नहीं, तो ये काम करने भी नहीं है। या अल्लाह क्यों भेजा है? फरमाया अन्नमा खलकनाकुम लिताबुदूनी, तो सिर्फ सजदे करना है। अल्लाह करे समझ आ जाए। इबादत की घर से आया है, अल्लाह अल्लाह करने आया, तो रब को मनाने आया, हुजूर की गुलामी के लिए आया। अगर ये काम नहीं है तो जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, किसी काम की नहीं। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे, शऊर दे समझने। पता क्या होता है हमारे यहां, मैं कश्मीर में एक महफिल पर गया तो मुझे कहने लगे, हजरत जी, मैं जी ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं। मैं अच्छा जी, जजेस भी बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो यहां जी फलां भी बैठे हैं, फलां भी बैठे हैं। मैं जी दसो गल ते करो ना जी, कि मकसद ये है कि यहां इनको कुछ नहीं कहना, इनको कुछ नहीं कहना। मैं कह जनाब तुहाडे स्पीकर उतर गए, हुण भी कुछ ना कहिए, शक्लां बदल गई, हुण भी कुछ ना कहिए, पता ही कोई नहीं मुसलमान इस्लाम किनू कहंदे ने, फिर भी कुछ ना कहिए। लड़कियां बाहर निकल के कहंदियां ने अल्लाह तो नाराज, यानी अल्लाह से आज़ादी चाहिए, नबी से आज़ादी चाहिए, दीन से आज़ादी चाहिए। मैंने कहा वो जुलूस निकाल के बाहर निकल रही, अभी भी तुझे समझ नहीं, अभी भी इनको कुछ नहीं कहना, तो कब कुछ कहना है? कब कुछ कहना? खत्म नबूवत पे हमला हो गया, अभी भी कुछ नहीं कहना। नामूस रिसालत पे हमला हो चुका, अभी भी कुछ नहीं, कब कुछ कहना है? मस्जिद में अगर खुतबा देने लगे कारी साहब, तो कारी साहब इन्नी औखियां गल्लां नहीं करने की, अखलाक दसो, तुसी नमाज दे मसाइल सुनाओ। अपनी मिजाज की गुफ्तगू सुन सुन के मलाइयां चढ़ियां ने, हुण कुनैन दी गोली भी खाओ। जिंदाबाद, कमाल। फक्तुलूहु, फक्तुलूहु। शाबाश शेरा, शाबाश। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा।
चलो भाई, आपको देखो इतने काम हो चुके, अभी भी हमारे बंदे अपने डगर पर हैं, हलने हिलने का, पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। छोड़ दो, जिंदगियां देखो, कभी बाहर कुर्सी रख के बैठ जाया करो। आपको अल्लाह ने शऊर दिया, अक्ल दिया, चेक करते रहा करो आने जाने वाले लोगों का ईमान कितना है। हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह मरेंगे पता चलेगा जन्नती और जन्मी कौन है, दुनिया में भी पता लगेगा। फरमाया हाँ। हुजूर कैसे? फरमाया जिसके अमाल जन्नतियों वाले हों वो जन्नती है। नमाज है, जिक्र है, सुन्नत है, शरीयत है, समझो जन्नती है। जिसके अंदर ये अमल नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ आए कहते हजरत जी मर गया, डूब गया, रुड़ गया, कख नहीं रहा है कि नहीं? आगे की तकलीफ का किसी ने सोचा है? वहां जो कब्र की तकलीफें हैं, हशर की तकलीफें, किसी ने ख्याल किया है कि अगर वहां चले गए, अगर पकड़ आ गई, वहां तो फिर जिंदगी है। यहां तुझे बुखार नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है, बुखार नहीं बर्दाश्त होता, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, तो इतनी तकलीफें, जहन्नम की आग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, आवाज आई, मस्जिद नबवी में है, आवाज आई, धड़ाम, बहुत जोर की आवाज आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा पता है आवाज किस चीज की? नहीं। आपने फरमाया 70,000 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, वो पत्थर अब जाकर तह में गिरा है, उसकी आवाज है। अल्लाह, इतनी 70,000 साल की मुसाफत सफर है जहन्नम की गहराई में, तो गोते लगाए जाएंगे, डाला जाएगा उस बंदे को जिसने शरीयत सुन्नत छोड़ के बैठे। इसीलिए कुरान ने कहा तुमको बेकार नहीं आए, तुम ऐसे नहीं है कि अपनी मनमानी करते रहोगे, नहीं। रब कहता है मैं तेरी हर चीज पर नजर रख कर बैठा हूं, हर चीज पर नजर, हर चीज को देख रहा हूं। तो क्या करने आया है, क्या कर रहा है, कैसे कारोबार रहा है, कैसे सो रहा है, क्या कुछ कर रहा है। इसलिए अपनी जिंदगी को मेरे दोस्त बेकार ना गुजारो। बंदे कहते जी ये इतने खत्म नबूवत का मामला हुआ जनाब, इतनी तकलीफें इन पर डाली गई, ये क्या जरूरत है, थोड़ा सा पीछे हट जाते, खामोश हो जाते, जैसे और भी खामोश हो गए थे। थोड़ा हाजिर 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 नारे लगा लेने, थोड़ा हाजिर हो जी जनाब, दिमाग हाजिर कर, है ना जी। आपके सामने कारोबार चलते रहे, सारा कुछ होता रहा, हजूर की नामूस पर हमला हुआ, कोई नहीं उठा सिवाय चंद बंदों के। वो शेल मारते रहे, वो पत्थर मारते रहे, वो गोलियां चलाते रहे, हजूर के दीवाने सीनों पर खाते रहे। टांगू के बगैर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बावजूद खत्म नबूवत पर पहरा देते रहे। आपके सामने जब बाबा जी से पूछा जाएगा, मुमताज कादरी अलैह रहमत हैं, देख ले, बच्चों की परवाह नहीं की, झूला झूल गए, झूला झूल गए। हमारे वो शायर है ना, सरायकी शायर शाकिर शुजाबादी, वो के इथा जो भोग भोगे हैं उथा ऊंदी जजा मिल सी। इधर जो तकलीफें उठाई हैं ना, इधर तकलीफें उठाई हैं, तकलीफें, मुसीबतें, जनाब आजमाइशें आई हैं, इथा जो भोग भोगे हिन उथा ऊंदी जजा मिलसी, दुखड़े सारे मुकवसन नबी मिलसी, खुदा मिलसी। हाँ, जिसने यहां रहकर शरीयत पर चल रहा है, तकलीफ तो है, हलाल खाता हराम तेरा आ जाता है, हलाल थोड़ा सा होता है। मुकाबले के अंदर एक पुलिस अफसर है, दूसरे के बच्चे गाड़ियों पर चल रहे हैं, और एक हलाल खाने वाले के कपड़े भी पूरे नहीं होते। अभी था तो भोग भुगे ना पाए, इधर तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन क्या है, दुखड़े सारे मुकवेसन, सारे मुखड़े मुकवेसन, कश तकलीफ ना रासी, सब दुखड़े मुकवेसन। क्या समझा है, कितने साल जिंदगी है बता, कितने साल रहने, कौन रहा है, सारे चले गए। यहां बर्दाश्त कर, दीन पर सीधा सीधा चल, शरीयत और सुन्नत पर चल। यार नजर नहीं आता, दीन पर चलने की पादाश पर, दीन पर चलने की वजह से कितनी आजमाइशें आई,
लोहे की कंगियों के साथ जिस्म छीदे गए फिर भी दीन पर खड़े रहे, जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए फिर भी दीन पर खड़े रहे, अपनी औलाद उनको देनी पड़ गई फिर भी दीन पर खड़े रहे, सारा कुछ कुर्बान कर दिया फिर भी दीन पर खड़े रहे, टांगे कटवा दी फिर भी दीन पर खड़े रहे, एक एक जिस्म का उज़्व काटा जा रहा फिर भी दीन पर खड़े हैं, पसलियां तोड़ दी गई फिर भी दीन पर खड़े हैं, आंखें निकाल के कीमा कर दी गई फिर भी दीन पर खड़े हैं। मैं आया हूं, मुझे हार डाला गया, हजरत आए हैं हार डाला गया, जनाब पीर साहब आए हार डाला गया, जनाब हजरत साहब आए हार डाला गया, नीचे बिठाकर लाखों इज्जतों के साथ इधर बिठाया गया, आपको बेहतरीन तरीके से बिठाया गया। अभी भी पूछो और दीन ते चलना बड़ा औखा है, बिलाल ते नहीं सी क्या बड़ा औखा है? हजरत बिलाल तो पत्थरों पर, नुकीले पत्थरों पर घसीटे जा रहे हैं फिर भी आहत आहत कह रहे हैं। भारी भारी पत्थर सीने पर रख दिया गया है, नीचे गर्म कोयले जलाए हुए हैं, ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, ऊपर चढ़ के जालिम खुद बैठा है, उसके बावजूद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जर्रा बराबर भी जो है उनके पाए में लग़्ज़िश नहीं आती, पीछे नहीं हटते। वो नहीं कहते दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, कुर्बान जाएं फिर खड़े रहे और डट गए। इसलिए इकबाल ने कहा, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, केदे इश्क नाल करम होया। इकबाल जी किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी तबाह हुए हबशी को दवाम है। हबशी की इज्जतें हजरत बिलाल की बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़। काबतुल्लाह की छत पे चढ़ गए, बड़े बड़े सरदार उधर देख रहे हैं, यार एक गुलामों के छत पे चढ़े सी सरदारों के थले खड़े मुंह देखते फिरते, ये छत पे चढ़ गया है गुलाम होकर। तो फिर कहा ना, इसीलिए ये इज्जतें ऐसे नहीं है जो हुजूर के दामन से लिपटता है इज्जतें मिलती है। मेरे भाई अगर आज हमें थोड़ी सी भी तकलीफ अगर शरीयत सुन्नत पर चलने से, सीधा रहने से आ जाती, बंदे परेशान हो जाते हैं। ये हमारी औरतें खवातीन बाहर निकल कर कितने तमाशे करती फिरती हैं। इन्हीं को एक पैगाम दूंगा और फिर आपसे इजाजत ले लूंगा। ये जो बाहर निकल कर आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, कितनी आजादी चाहिए बताएं? कपड़े खुद लेती हो, बाजारों में खुद बैठी हो, जो है ना पीसीओ पर तुम बैठी हो, जहाजों में तुम बैठी हो, उसके बावजूद बसों की कंडक्टर खुद हो, एयर होस्टेस तुम हो, पायलट तुम बन के फिर रही हो, सारा कुछ खुद कर रही हो, तो अभी भी आजादी आजादी, क्या आजादी चाहिए? ये हमारा जिस्म है, हम अपनी मर्जी करेंगे। ना जिस्म तेरा है, ना मर्जी तेरी है, ना जिस्म मेरा है, ना मर्जी मेरी है। जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी है। फिर शाकिर शुजाबादी कहता है, ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान दा है। ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान दा है। तेरे जिस्म ते तेरी मर्जी है, ए वहम गुमान इंसान दा है। ए रूह है शाकिर मालिक दी, ए ढांचा कब्रिस्तान दा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे ख़त्म नबूवत,